हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत ही अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त भी बहुत होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ई लर्निंग विद पीएल पर। डिस्कस करते हैं आज का सेशन। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे इकोनॉमिक बॉटनी के सेशन, जिसमें कि हमने कल लेक्चर 1 लिया था, और आज का जो हमारा सेशन लेक्चर 2 होने वाला है, जिसमें कि हम बहुत सारी चीज़ डिस्कस करेंगे। कल का लेक्चर आई होप आप सभी ने ले लिया होगा, जिसमें कि हमने फूड यील्ड कौन कौन से प्लांट करते हैं, क्या उनकी वैल्यू होती है, कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हैं, सब चीज़ डिस्कस की थी। सीरियल्स हमने पढ़े, लेग्यूम्स हमने पढ़े, मिलेट्स हमने पढ़े। जितनी भी क्वेश्चन हमारे इकोनॉमिक बॉटनी से पूछे जाते हैं, जो भी पॉइंट्स बनते हैं, वो सभी हम डिस्कस कर रहे हैं। तो बाकी बचे हुए पॉइंट्स आज हम डिस्कस कर लेंगे, जैसे कि हम ड्रग्स के बारे में बात करेंगे, मसालों के बारे में बात करेंगे, शुगर यील्डिंग प्लांट्स, ऑयल यील्डिंग प्लांट्स, सभी के बारे में बात करेंगे। तो बिल्कुल कंसिस्टेंसी के साथ एक एक पॉइंट को बिल्कुल नोट करते चलना है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं शुगर यील्डिंग प्लांट्स के बारे में, ठीक है। तो कल हमने यहाँ मलबरी तक पढ़ा था, यानी कि टिम्बर यील्डिंग प्लांट्स के बारे में। आज हम लोग पढ़ रहे हैं शुगर यील्डिंग प्लांट्स के बारे में। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं शुगर केन के बारे में, जिसको कि हम गन्ना बोलते हैं। बोटेनिकल नेम इसका कई बार पूछ लिया जाता है। तो शुगर केन का बोटेनिकल नेम होता है सेकेरम ऑफिसिनेरम, ठीक है। आर जरूर लगा लेना, OFFICINARUM, ठीक है। तो ये इसका नाम होता है बोटेनिकल नेम सेकेरम ऑफिसिनेरम। फैमिली होती है शुगर केन को फैमिली पोएसी यानी कि ग्रेमिनी के अंदर रखा गया है। इंपॉर्टेंट प्लांट पार्ट जो है इनका, जो कि एडिबल पार्ट होता है, वो होता है इनका स्टेम, यानी कि इनके तने वाले भाग को यूज किया जाता है। फूड वैल्यू जो इनसे मिलता है, शुगर केन से क्या मिलता है, शुगर केन से मिलता है हमें सुक्रोज। एक एक पॉइंट के बारे में बिल्कुल डीप स्टडी करनी है, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से बन जाए हमें हर हाल में लगा के आना है। यूजेस क्या क्या है इनके, भाई इनसे शुगर बनता है, इनकी चीनी बनती है, मोलेसिस यानी कि गुड़ बनता है, कार्डबोर्ड जो मोटे गत्ते वाले पेपर होते हैं वो बनते हैं, और पेपर तो बनता ही है। तो ये सभी चीज़ें शुगर केन से हमें मिलती हैं। कुछ भी आ जाए इनमें से, इनसे बाहर तो नहीं आएगा, आपको हर हाल में बिल्कुल ठीक करके आना है। तो नोट्स प्रॉपर बना के चलो। नेक्स्ट चीज़ जो कि शुगर यील्डिंग प्लांट्स में सेकेंड कौन सा, चुकंदर, जिसको कि शुगर बीट के नाम से भी जाना जाता है। बोटेनिकल नेम इसका अगर हम बात करें चुकंदर का, तो वो होता है बीटा वल्गैरिस। चुकंदर का बोटेनिकल नेम क्या होता है, बीटा वल्गैरिस। फैमिली अगर आपसे पूछ जाए तो फैमिली होती है इसकी चिनोपोडिएसी, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्लांट पार्ट, भाई इसकी रूट यूज़ की जाती है। फूड वैल्यू, इससे भी हमको सुक्रोज मिलता है। यूजेस क्या क्या है, पेपर बनते हैं, चीनी बनती है, और सलाद में तो यूज़ किया ही जाता है। आप सभी लोग जानते हैं कि चुकंदर का वैसे भी यूज़ कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी होती है हेल्थ के लिए भी। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें बेवरेजेस की, यानी कि जो हमारे पेय पदार्थ होते हैं जो कि नॉन अल्कोहलिक हैं, उनके बारे में हमसे कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करते हुए चलेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बेवरेजेस में, हम टी को पढ़ते हैं। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आपको सेशन कैसा लगा। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। सब्सक्राइब करने में बिल्कुल कंजूसी ना किया करो, ठीक है। मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी और आप लोगों का तो फायदा हो ही रहा है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं टी के बारे में, जो कि चाय है, ठीक है। बोटेनिकल नेम इसका पूछा जाता है कई बार। तो टी का बोटेनिकल नेम होता है कैमेलिया साइनेसिस। इसको थिया साइनेसिस के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन भी दूसरा है, क्योंकि कुछ भी पूछा जाता है एग्जाम में, तो हमें हर हाल में रेडी रहना है। तो कैमेलिया साइनेसिस इसका बोटेनिकल नेम होता है। भाई टी के फैमिली की अगर हम बात करें तो इसको थिएसी के अंदर रखा गया है। थिएसी क्या है, इसकी फैमिली है जिसके अंदर हम टी को पढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट प्लांट पार्ट और इसके यूजेस, इसके जो यंग लीव्स यानी कि जो यंग लीव्स होती हैं और जो इसका शूट टिप है, वो यूज़ किए जाते हैं, और उनसे टी बनती है, ठीक है। उनसे हमको टी प्राप्त होती है। तो कई बार प्लांट पार्ट पूछे जाते हैं, तो कभी फैमिली पूछी जाती है, तो कभी बोटेनिकल नेम पूछ ले जाते हैं। मोस्टली तो टी से बोटेनिकल नेम ही पूछा गया है, तो आप याद रखना है, लेकिन हमें तो हर चीज़ पढ़ के चलनी है। नेक्स्ट अगर हम लोग पेय पदार्थ में सेकंड पढ़ें, दैट इज कॉफ़ी। कॉफ़ी का बोटेनिकल नेम होता है कॉफिया अरेबिका। क्या होता है इसका बोटेनिकल नेम, इसके प्लांट का, कॉफिया अरेबिका। फैमिली कौन सी होती है, कॉफ़ी की जो फैमिली है वो होती है रूबिएसी। रूबिएसी फैमिली के अंदर कॉफ़ी को रखा गया है। इंपॉर्टेंट प्लांट पार्ट और यूजेस क्या क्या हैं भाई, रोस्टेड सीड, जो इसके रोस्टेड सीड होते हैं उनको पाउडर फॉर्म में यूज़ किया जाता है, और फिर कॉफ़ी बनाई जाती है। पूछे जाए आपसे कि जो कॉफ़ी कहाँ का नेटिव है, नेटिव मतलब वासी कहाँ का है, जो प्लांट है बेसिकली इथोपिया का ये नेटिव है, ये भी हमने याद रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ अगर हम थर्ड पढ़ें, दैट इज कोकोआ, ठीक है, जिसका बोटेनिकल नेम होता है कोकोआ। थर्ड हमारी पेय पदार्थ है जिसका बोटेनिकल नेम होता है थियोब्रोमा कोकोआ। इसकी फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी फैमिली होती है स्टरकुलेशी, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्लांट पार्ट और यूजेस क्या क्या हैं भाई, इसके जो बीन्स होते हैं ना, उनको रोस्ट किया जाता है आयरन ड्रम्स में, बड़े बड़े आयरन ड्रम्स में उनको रोस्ट किया जाता है। इनके जो सीड होते हैं, बिल्कुल ग्राउंड्स एंड सीड जो होते हैं, वही उनके पास एक एल्कोलॉइड होता है थियोब्रोमिन। तो हमसे ना कोकोआ के बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज़ पूछी जाती है कि इनसे एल्कोलॉइड जो मिलता है वो कौन सा होता है, तो वो होता है थियोब्रोमिन, ठीक है, याद रखना है। हम क्या क्या पढ़ चुके हैं, हमने शुगर यील्डिंग प्लांट्स पढ़ लिए, हमने बेवरेजेस पढ़ लिए। अब हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं स्पाइस और कॉन्डिमेंट्स, यानी कि जो मसाले होते हैं उनसे कई बार हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ब्लैक पेपर के बारे में, जिसे कि आप सभी लोग जानते हैं।
जिसको कि काली मिर्च भी बोलते हैं, ब्लैक पर यानी कि काले मोती के नाम से भी इसे जाना जाता है। बहुत ही अच्छे अच्छे यूजेस भी हैं। बोटेनिकल नेम जो है इसका ब्लैक पेपर का वो होता है पाइपर नाइग्रम। पाइपर नाइग्रम क्या है? काली मिर्च का बोटेनिकल नेम होता है। फैमिली जो है, फैमिली इसमें रखा गया है पाइपरेसी फैमिली में काली मिर्च को रखा गया है। इंपॉर्टेंट प्लांट पार्ट और यूजेस क्या क्या हैं? इसके जो ड्राइड मैच्योर यानी कि जो सूखे हुए मैच्योर सीड होते हैं उनको कुकिंग में यूज़ किया जाता है। एक अच्छी एरोमा के लिए, एक अच्छे टेस्ट के लिए इनको यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ अगर हम पढ़ें दैट इज सेफ्रॉन, जो कि बहुत ही बहुमूल्य सा एक स्पाइस है, जो कि है सेफ्रॉन, जिसको कि हम केसर के नाम से भी जानते हैं। इसका बोटेनिकल नेम होता है क्रोकस सटाइवस। भाई ये इंपॉर्टेंट है, इसका बोटेनिकल नेम कई बार पूछा गया है एग्जाम में, तो बिल्कुल नोट करते चलना है। बोटेनिकल नेम जो होता है सेफ्रॉन यानी कि केसर का, वो क्या होता है? क्रोकस सटाइवस। ठीक है। फैमिली जो होती है कई बार पूछी गई है, फैमिली इरिडेसी के अंदर केसर को रखा गया है। इंपॉर्टेंट प्लांट पार्ट और यूजेस क्या क्या हैं? भाई देखो, इसको जो ड्राइड यानी कि जो सूखा हुआ स्टिग्मा होता है और जो टॉप होता है बिल्कुल स्टाइल का, उसको अलग किया जाता है। और फिर यही जो चीज़ें होती हैं ये बिल्कुल कॉमर्शियल तरीके से सेफ्रॉन को यूज़ करने में हेल्प करती हैं। इनके पास एक बहुत ही प्लीजेंट सा एरोमा है, आपने खुशबू सूंघी होगी इसकी केसर की, बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। इनको स्पाइस में यूज़ किया जाता है और डाई स्टफ वगैरह में भी इनको यूज़ किया जाता है। यूजेस हम लोग पढ़ चुके हैं। 4 टाइप हम लोग पढ़ते हैं। कोई कमेंट सेक्शन में बताना, कोई डाउट हो आपके, कोई फीडबैक देना हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करो, ताकि मैं सुधार कर सकूं और कोई कमी रह गई हो तो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ अगर हम पढ़ें दैट इज कार्डामोम, जो कि छोटी इलायची के नाम से जिसे हम जानते हैं। बोटेनिकल नेम अगर हम इसका देखें छोटी इलायची का यानी कि कार्डेमम का, तो वो क्या होता है? इलेट्रिया कार्डेमोमम। ये क्या होता है इसका? ये इसका बोटेनिकल नेम है। फैमिली के अंदर रखा गया है, जिंगीबेरेसी फैमिली के अंदर कार्डेमम को रखा गया है। हालांकि फैमिली कई बार नहीं पूछी गई है, इसके ज़्यादातर बोटेनिकल नेम और यूजेस ही पूछ लिए जाते हैं। इंपॉर्टेंट प्लांट पार्ट और यूजेस क्या क्या हैं? जो कार्डेमम का फ्रूट होते हैं और जो सीड होते हैं उनको यूज़ किया जाता है। छोटी इलायची का यूज़ तो आप सभी लोग जानते हैं, स्वीट डिशेज़ में फ्लेवरिंग करने में मोस्टली यूज किया जाता है। जो मतलब ड्रिंक वगैरह होती हैं, बेवरेजेज जो होते हैं, जो स्वीट्स होती हैं ना, फ्लेवरिंग करने के लिए यूज़ किया जाता है काली छोटी इलायची को। ठीक है, बहुत अच्छी सी अरोमा होती है इसकी भी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ अगर हम बात करें एसेफ्टिडा, जो कि हींग के नाम से जिसे हम जानते हैं। बोटेनिकल नेम होता है इसका हींग का फेरुला एसेफोइटिडा। ये क्या होता है? हींग का बोटेनिकल नेम होता है। फैमिली में किस में रखा गया है हींग को? फैमिली में एम्बिलीफेरी फैमिली में इसको रखा गया है। इंपॉर्टेंट प्लांट पार्ट्स और यूजेस क्या क्या हैं? भाई जो इनके इंपॉर्टेंट प्लांट पार्ट क्या है, इससे रेजिन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका रेजिन प्राप्त किया जाता है हींग से। और वो रेजिन कहाँ से मिलता है? वो रेजिन मिलता है रूट वाले भाग से। इसको कैसे यूज़ किया जाता है? हींग को यूज करें फ्लेवर, जो फूड प्रोडक्ट में डाइजेशन वगैरह के लिए तो बहुत अच्छी होती ही है, वैसे भी जो फ्लेवरिंग करते हैं ना फूड प्रोडक्ट्स की, उनमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। इससे रेजिन मिलता है। रेजिन कहाँ से मिलता है? वुड से मिलता है, या सॉरी रूट से इसका रेजिन मिलता है। याद रखना है हींग के बारे में एक एक पॉइंट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ अगर हम पढ़े, अब हम बात करते हैं इसेंशियल ऑयल्स के बारे में, यानी कि ऐसे प्लांट जिनसे हमें बहुमूल्य ऑयल प्राप्त होते हैं, जिनके बहुत स्पेसिफिक यूजेस हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ वही देखते हैं, कैम्फर ऑयल, जिसको कि हम कपूर के नाम से भी जानते हैं। कपूर का बोटेनिकल नेम कई बार पूछ लिया गया है, तो वो क्या होता है? सिनेमोमम कैम्फोरा। ये होता है कपूर का बोटेनिकल नेम। फैमिली होती है लॉरेसी। लॉरेसी फैमिली के अंदर कपूर को रखा गया है। इंपॉर्टेंट प्लांट पार्ट, भाई इसकी लकड़ियाँ बहुत यूज़ की जाती है, इसकी पत्तियाँ भी बहुत यूज़ की जाती हैं। तो इंपॉर्टेंट प्लांट पार्ट 2 ही हैं इनके, वुड को भी यूज़ किया जाता है और पत्तियों को भी यूज़ किया जाता है। वैल्यू इसके ऑयल का ही यूज़ किया जाता है मेनली। यूजेस क्या क्या हैं? परफ्यूम्स के बनाने में, घर में भी बहुत ज़्यादा चीज़ों में यूज़ किया जाता है, कपड़ों वगैरह रखने में लिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट यूजेस हैं इन चीज़ों के, तो बेसिक से नहीं रहे, ये तो सभी लोग जानते हो गया। नेक्स्ट ऑयल ईटिंग प्लांट सेकंड पढ़ते हैं, दैट इज सैंडलवुड, यानी कि जिसे हम चंदन के नाम से जानते हैं। ठीक है, हम कॉमन नेम ज़्यादा जानते हैं, वैसे नाम नहीं जानते हैं। सैंडलवुड देखा अजीब लगता होगा, लेकिन चंदन के नाम से समझ जाएंगे हाँ किसके बारे में बात हो रही है। बोटेनिकल नेम जो होता है चंदन का, वो होता है सेंटिलम एल्बम सॉरी। ठीक है, फैमिली जो होती है इनकी वो होती है सेंटिलेसी। सेंटिलेसी फैमिली के अंदर सैंडलवुड यानी कि चंदन को रखा गया है। इनके इंपॉर्टेंट प्लांट पार्ट अगर हम देखें तो वो होता है रूट्स, जड़ें, और जो इनकी वुड है, लकड़ियाँ जो होती हैं, चंदन की तो लकड़ियाँ यूज़ की जाती हैं, आपको पता ही होगा। मेजर यूजेस क्या क्या है? मेजर डिमांड परफ्यूमरी ट्रेड, परफ्यूम्स में बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। मेले ट्रेड तो बाकी तो और सब चीज़ों में तो होते ही हैं। ड्रग्स जो होती हैं, अब हम बात करते हैं ड्रग्स के बारे में।
देखो, मैंने कल के सेशन में और आज के सेशन में दोनों में मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हमको प्लांट से मिलती हैं जो हमारे एग्जाम में बार बार पूछी जाती हैं वो सभी डिस्कस की हैं। यदि आप इन 2 सेशंस को प्रैक्टिस सेट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया, यदि आप इन 3 सेशंस को ले लेते हैं तो क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि मैंने स्पेसिफिकली पहले एनालाइज किया है पेपर्स को, उसके बाद यहाँ पॉइंट्स इंक्लूड किए हैं। तो आप सभी सेशंस को बिल्कुल ध्यान से ले लेना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। अभी हम लोग पढ़ेंगे ड्रग्स के बारे में। ड्रग्स के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे, ड्रग्स होते क्या हैं। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है। बेसिकली जो ड्रग होता है ना, इसका मतलब है फ्रेंच में ए ड्राई हर्ब, ठीक है। ड्रग जो होते हैं ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है जिनका दवाइयों की तरह भी यूज़ किया जाता है डायरेक्टली तो, और इनडायरेक्टली लोग यूज़ करते हैं मेडिसिन, मतलब कि नैरकोटिक यानी कि नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं एज अ ड्रग, मतलब कि ड्रग को एक नशीले पदार्थ की तरह लेते हैं। तो ड्रग की जो टॉक्सिसिटी होती है, उससे पहले मैं आपको बात बता दूं कि मतलब कि हर उम्र के लोग आज ड्रग का सेवन करते हैं। मतलब कि स्कूल जाने वाले बच्चे तक से कॉलेज जाने वाले लोग, इनफैक्ट अडल्ट बहुत ज़्यादा जो होते हैं वो सभी इसके शिकार हो चुके हैं। ज़रूरी नहीं कि सभी ऐसा करते हैं, लेकिन ये जो इसकी एडिक्शन है बहुत ज़्यादा बेकार होती है। इससे होता क्या है कि लॉजिकल थिंकिंग एकदम खत्म हो जाती है। इंसान डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है अपनी मॉरल वैल्यूज़ में, इमोरल वैल्यूज़ में। चोरी, मर्डर सब तक कर लेता है इनके सेवन करने के बाद, क्योंकि उसको पता ही नहीं, उसके दिमाग में एक अलग ही मतलब कहते हैं भ्रम चल रहा होता है, जिसे हेल्यूसिनेशन कहते हैं हम लोग। तो बहुत बेकार है सब चीज़ें। ड्रग की जो टॉक्सिसिटी होती है, ऑलमोस्ट ऑल ड्रग हैव टॉक्सिक, भाई बहुत गंदे इफेक्ट होते हैं इनके। स्किन के रेशेस हो जाते हैं, ये तो फिर भी बहुत माइल्ड से हैं। हाई फीवर हो जाता है, जो हमारी आरबीसीज हैं इनके सेवन से वो डैमेज होने लगती हैं, डब्ल्यूबीसी खत्म होने लगती हैं, किडनी, लिवर, ये सब चीज़ें बेकार हो जाती हैं इनके इफेक्ट से। ड्रग क्या होता है, ड्रग एक्सट्रीमली डैमेजिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अगर प्रेगनेंसी के टाइम पर कोई अगर इनका सेवन करता है तो बहुत ही गंदे इफेक्ट शो होते हैं, तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स की, जो कि सोर्स मतलब कि किस किस प्लांट से कौन सी ड्रग्स हमें मिलती हैं, क्योंकि हमारे एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं तो हमें पढ़ना ही है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जो कि ड्रग हमें ऑब्टेन्ड होती है कैनाबिस सटाइवा से। कल हमने पढ़ा भी था कैनाबिस सटाइवा, सब चीज़ इनके बारे में मैंने आपको बताई थी, जिसको कि इंडियन हेम्प के नाम से भी जानते हैं। भाई देखो, कैनाबिस सटाइवस का ना एक बहुत इंपॉर्टेंट सी बात पूछी जाती है, किसको और क्या क्या नाम से जाना जाता है। तो कैनाबिस जो है, इसको लिबरेशन ऑफ सिन, डिलाइट गिवर, हेवनली गाइड, शूथर ऑफ ग्रीफ, ये सभी नामों से भी जाना जाता है। अब बात आती है कि इनसे हमें कौन कौन सी ड्रग मिलती है कैनाबिस सटाइवा से। तो इनसे भांग मिलती है, मैरिजुआना, गांजा, हशीश, चरस, ये चारों चीज़ें जो हैं ये कहाँ से मिलती हैं, ये कैनाबिस सटाइवा से मिलती हैं। जो भांग होती है उसको तो ड्राइड लीव्स और स्टेम यानी कि सूखी पत्तियों से और स्टेम से यूज़ किया जाता है। मरीजुआना जो है, जिसको कि किफ, डागा या फिर पॉट ग्रास के नाम से भी जाना जाता है, अलग अलग कंट्री में इसका अलग अलग नाम है। इसको जो चॉप लीव होती है ना इस प्लांट की, और जो स्टेम होते हैं उनसे प्राप्त किया जाता है। अब जो गांजे की बात करें, थर्ड पॉइंट, गांजा जो होता है इसको बनाया जाता है, जो सूखे अनफर्टिलाइज फीमेल इन्फ्लोरेसेंस होते हैं उनको अलग किया जाता है प्लांट से, उसके बाद इनको बनाया जाता है। हशीश और चरस, हशीश और चरस जो है रेजन प्राप्त होता है इस प्लांट से। हशीश और चरस ये जो ड्रग है ये भी प्लांट इसी से प्राप्त होती है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताऊँ, ये रेजन प्राप्त होता है इन प्लांट से। कैनाबिस सटाइवा से एक रेजन मिलता है जिसका नाम होता है THC। कई बार इसकी फुल फॉर्म या फिर एक रेजन ही पूछ जाता है, तो ये होता है THC, जिसके होता है 9 टेट्राहाइड्रोकैनाबिनॉल। इसका फॉर्मूला भी लिख लेना, C21H30O2। ये इसका क्या होता है, फॉर्मूला है जो रेजन मिलता है कैनाबिस सटाइवा से, दैट इज टेट्राहाइड्रोकैनाबिनॉल। ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ अगर हम पढ़ ले, भाई हमने कैनाबिस के बारे में पढ़ ली, कौन कौन सी ड्रग हमें मिलती हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ अगर हम पढ़ें, सेकंड पॉइंट, दैट इज ड्रग ऑब्टेन फ्रॉम पेपावर सोमिनिफेरम, ओपियम पॉपी, यानी कि जो ओपियम पॉपी प्लांट है, पेपावर सोमनिफेरम इसका बोटेनिकल नेम है। इससे कौन कौन सी ड्रग हमें मिलती हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एल्कलॉइड इससे मिलता है जो ओपियम से, वो होता है मॉर्फिन और कोडीन। ओपियम पॉपी से 2 ड्रग हमें मिलती हैं जो एल्कलॉइड हैं, वो कौन कौन सी, मॉर्फिन और कोडीन मिलते हैं। मॉर्फिन का ही डेरिवेटिव होता है हीरोइन। हीरोइन के बारे में आपने बहुत सुना होगा, तो मॉर्फिन का ही एक डेरिवेटिव है हीरोइन, जो कि ओपियम पॉपी से ही हमको मिलता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ अगर हम पढ़ें, ये जो ऑब्टेन होती है, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि एर्थ्रोजाइलन कोका जो है प्लांट, इससे ड्रग कौन सी मिलती है। कोकेन प्लांट, जिसको कि हम कोकेन प्लांट के नाम से भी जानते हैं, तो इससे कोकेन मिलती है। ये जो क्रूड ड्रग है, बेसिकली इसको क्रूड ड्रग के नाम से जानते हैं। इसमें एक मिक्सचर होता है कोकेन का। ये जो होता है, इससे क्या होता है कि जब कोकेन का सेवन करते हैं, जो इसके एडिक्ट हो जाते हैं जो लोग, उनको क्या होता है कि इनक्रेडिबल अमाउंट ऑफ वर्क, बहुत लंबे टाइम तक, आप उसको कई घंटों तक काम करा लो, उन्हें बिना थके हुए काम कर सकते हैं, बिना किसी भूख प्यास के, मतलब वो बिल्कुल लग जाएंगे, उसका उन्हें पता ही नहीं रहता है कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं, कोई थकान नहीं होती, कुछ नहीं होता। ओवरडोज यदि इनकी लेने लग जाए तो रेस्टलेस है, मतलब बेचैनी होने लगती है। हेल्यूसिनेशन, भाई वैसे भी कम लो ज़्यादा लो फर्क तो पड़ता ही है। हेल्यूसिनेशन मतलब दिमाग में एक अलग ही भ्रम चल रहा होता है। कन्वर्जन, कोकेन पाउडर को स्नोबी कहा जाता है, इसको सूंघ कर यूज़ किया जाता है।
तो बहुत गंदी सी चीज़ें होती हैं सभी, लेकिन अगर उनको मेडिसिनल तरीके से यूज करें तो ही ठीक है, जो कि डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के थ्रू ली जाती हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ अगर हम देखें, फोर्थ पर हम लास्ट आ चुके हैं, जो कि ड्रग्स हमें ऑब्टेन की जाती है निकोटियाना टोबैकम से। टबैको से कौन सी ड्रग मिलती है ये पूछा गया है। टबैको से बोटेनिकल नेम होता है निकोटियाना टबैकम। इससे निकोटिन मिलता है, एल्कोलेट जो कि निकोटिन है। ये पूरे ही प्लांट में प्रेजेंट रहता है, ऐसा नहीं कि कहीं प्लांट में है, सॉरी लीव्स में है, रूट में, ये पूरे प्लांट में प्रेजेंट रहता है निकोटिन जो होता है। और ज़्यादातर जो होता है, ज़्यादातर लीव से प्रेजेंट होता है, वैसे तो पूरे प्लांट में प्रेजेंट होता ही है। तो सभी ड्रग्स के बारे में हम विस्तार से पढ़ चुके हैं, जो भी हमारे एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो भैया लाइक कर देना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना।